अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद मुबशर। तो आज हमारी उर्दू टाइपोग्राफ की क्लास नंबर 3 है। हम इंशाल्लाह वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहाँ से स्किप किया है, लेकिन इंशाल्लाह मैंने कोशिश की है कि मेरे बाकी भी जितने ट्यूटोरियल्स आएंगे, जैसा कि सेकंड ट्यूटोरियल के अंदर मैंने आपको टॉपिक्स बताए थे कि हम किन टॉपिक्स पर डिस्कशन करेंगे, तो इसी तरह अब हमारी जितने भी ट्यूटोरियल आएंगे उन सब में मैं आपको पहले टॉपिक्स बताऊँगा, फिर इंशाल्लाह हम उस पर जो है वो डिस्कशन करेंगे। तो आज भी हम 2 टॉपिक्स पे ही जो है वो बात करेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा टॉपिक्स भी यार मैं इसलिए नहीं रखता कि वो इधर उधर की हो जाती हैं तो ना आपको समझ आएगी ना मुझे आएगी। तो आज भी हम 2 टॉपिक्स पे ही बात करेंगे। नंबर 1 होगा फ़ॉन्ट की फ़ील को समझेंगे कि फ़ॉन्ट्स किस तरह के अशार या किस तरह की चीज़ पे किस तरह का फ़ॉन्ट आपने यूज़ करना है। इसी तरह 2 फ़ॉन्ट्स को मर्ज करना सीखेंगे, ठीक है। जिस तरह कि आप इंग्लिश के अंदर सेरिफ एंड sans सेरिफ की जो है वो फ़ॉन्ट्स को मर्ज करके लिखते हैं तो खूबसूरत टाइटल बन जाता है। तो इस तरह इसके अंदर भी आप जो है वो मर्ज करना जो है वो सीखेंगे, ठीक है। तो चलते हैं अपने सॉफ्टवेयर की तरफ और स्टार्ट करते हैं जी। तो इस वक्त हम अपने फ़ोटोशॉप पर आ चुके हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ और बताता जाऊँ कि यार जिनकी अगर फ़ोटोशॉप में ग्रिप नहीं है वो इलस्ट्रेटर भी यूज़ कर सकते हैं, कोरल भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैं इसलिए बार बार यार रिपीट करता हूँ कि कोई दोस्तों के लिए प्रॉब्लम ना हो। तो जिस पे आपकी ग्रिप है आप उसमें इन सारी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम चल जाते हैं अपने फ़ॉन्ट जो है वो जमील नूरी नस्त अलीक पे, क्योंकि मैंने जिस तरह के लास्ट क्लास में भी इसी की वजह से जो वो डायरेक्ट पैराग्राफ की तरफ चले गया था कि कुछ दोस्त परेशान ना हो जाए कि अवॉइड से मुराद क्या। अवॉइड जहाँ पर करना होगा मैं आपको बता दूंगा कि अवॉइड है क्या, ठीक है। तो वो भी चीज़ मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। तो अभी हम डायरेक्ट जो यहाँ पर यूज़ करेंगे वो जमील नूरी नस्त अलीक फ़ॉन्ट ही यूज़ करेंगे, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा समझ आ जाए। तो यहाँ पर मेरे पास एक शेर कुछ अशार लिखे हैं, उनमें से एक शेर जो है मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। हुस्न डल जाता है पर हुस्ने इखलाक नहीं डलता। कंट्रोल एन कर रहा हूँ, ओहो सॉरी कंट्रोल एन नहीं करना, टी का बटन प्रेस करें, टाइप टूल और कंट्रोल वी कर दें। यहाँ पर आपके पास टेक्स्ट आपका आ जाएगा, हुस्न डल जाता है पर हुस्ने इखलाक बाकी रहता है, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो टॉपिक है ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ दोस्तों को समझ नहीं आती। अब ये जो अवॉइड का मैंने लफ्ज़ बोला था वो क्या था, क्यों था, कैसे था, उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर खैर अभी फिल वक्त हम ये जमील नस्त नूरी लीक फ़ॉन्ट को साथ लेके चलते रहेंगे, तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा इसके बारे में बताऊंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा कि फ़ॉन्ट फील से क्या मुराद और अवॉइड जो मैंने कहा था वो क्या है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, यहाँ पर सिंपली इसको कर देते हैं, यहाँ से इसको 2 लाइन्स में डिवाइड कर देते हैं। ओह सॉरी स्पेस नहीं देनी थी, एंटर करूँगा 2 लाइन्स में जो है वो ये डिवाइड हो जाएगा। सिंपली आपके पास ये 2 लाइन्स में आ चुका है। अब यहाँ पर कुछ थोड़ी सी बातें पैराग्राफ के हवाले से भी बता देता हूँ, ओह सॉरी पैराग्राफ कह रहा हूँ, करैक्टर पैनल में भी बताता जाऊँ कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको नंबर 1 पे तो यहाँ पर जीम के अलिफ का और नुक्ते यानी जाता का ये जो अलिफ है और ते के जो नुक्ते हैं काफ़ी ज़्यादा क्लोज हैं, तो इनको भी थोड़ा सा डिस्टेंस पे लाएंगे ताकि ये अच्छे तरीके से रीडेबल हो। अगर मैं इससे पहले होता तो ये काफ़ी ज़्यादा ओवरलैप कर जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इनको पहले इसकी सेटिंग को 0 कर देता हूँ ताकि आपको पता लग जाए। ये देखें ये जो 0 है यानी इसकी सेटिंग बिल्कुल 0 है, मैंने ऑटो कर दी है इसको सारे को सारे के सारे को, ठीक है। अच्छा यहाँ पर ये भी है कि मैं वैसे कंट्रोल टी करता हूँ और यहाँ पर इस टेक्स्ट का जो स्केल अप कर लेता हूँ। ज़रूरी नहीं आप ऐसे करें, आप यहाँ से डायरेक्ट टाइप टूल से भी इसका स्केल अप एंड डाउन इसको समझने के लिए कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर जब आप नॉर्मली लिखेंगे पैराग्राफ में भी आप लोगों ने देखा होगा, जैसा कि मैंने कल लास्ट क्लास में आपको बताया था कि यहाँ पर वो जो लास्ट इसका सिंबल होता है वो भी एक दूसरे के ऊपर यानी हे के अंदर घुसा था तो यार इन चीज़ों को भी एडजस्ट करना आपने है। नंबर 1 पे ये चूँकि ज़रूरी चीज़ें हैं मैं पहले बता रहा हूँ। अब इसने ओवरलैप कर रहा है, ठीक है, इसकी ओवरलैपिंग को भी ख़त्म करेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नीचे वाली जो लाइन है वो ज़्यादा लेंथी है जबकि ऊपर वाली जो है उसका लेंथ कम है। तो जो कि एक अच्छी बात है, तो ये इक्वल लेंथ में आएगी तो ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। नंबर 1 इसको खूबसूरत करने का ये तरीका है, फ़ॉन्ट को एडजस्ट करेंगे सबसे पहले। तो वो एडजस्टमेंट सबसे पहले ये है कि आपने क्या करना है, इनको सेलेक्ट करना है और इनके अंदर जो ट्रैकिंग है, ठीक है, उसको बढ़ा देना है, ठीक है। ओह सॉरी नीचे वाले को नहीं बढ़ाना, आपने सिर्फ ऊपर वाली लाइन को सिलेक्ट करना है। अच्छा यहाँ पर आप ऊपर वाली लाइन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं और 2 वर्ड्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इनकी ट्रैकिंग को भी काम कर सकते हैं, देख सकते हैं, ये देखें, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली जब आप 2 वर्ड्स की ट्रैकिंग को काम करेंगे तो बाकी फ़ॉन्ट ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो खैर मैं भी इसे फिर वापस 0 कर रहा हूँ, ठीक है। तो जिस तरह ही मैं ये पूरी लाइन को सिलेक्ट करके एडजस्ट करूँगा यानी इसकी ट्रैकिंग को बढ़ाऊँगा तो ऑटोमेटिकली वो डॉट्स जो है वो एडजस्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो मैंने इसको बढ़ा दिया, ठीक है। अब जितना मर्जी बढ़ा दें लेकिन आपने कोशिश करनी कि इतना ही हो
कि वो आपका टेक्स्ट बहुत ज़्यादा बुरा भी ना लगे, ठीक है। ये जब मैं बाहर निकाल दूँगा तो बुरा लगने लग जाएगा, तो बाहर भी नहीं निकालना आपने। यहाँ पर ब्लैक लाइन आ रही है, वो ऑटोमेटिकली देखिए हुसन का जो है वो है और ऊपर वाला हुसन का है आपस में, मतलब उसके साथ पता लग रहा है कि आपका इक्वल हो चुका है, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पर आपके पास आ चुका है। थोड़ा बहुत अगर डिफरेंस लग भी रहा हो तो यार उसकी खैर है, ठीक है। अब यहाँ पैराग्राफ में आके सेंटर लाइन, ठीक है, जहाँ पर भी आप करना चाहें लेफ्ट लाइन, सेंटर लाइन, जो भी करना चाहें, तो मैं सेंटर लाइन कर रहा हूँ क्योंकि सेंटर में रखना चाहता हूँ नंबर 1 पे। तो ये देखें अब यहाँ पर हमने ये शेर तो लिख दिया, ये अच्छा भी लग रहा है, लेकिन चूँकि यहाँ पर भी मैं इमेज ऐड नहीं कर रहा, वैसे आपको बता रहा हूँ कि कुछ फ़ॉन्ट जो होते हैं आप उन्हें चेंज भी कर सकते हैं। साहब ये शेर है, कुछ लोगों को मैंने देखा यहाँ पर भी जमील नूरी लीग में घुसे रहते हैं, और नहीं यार इससे थोड़ा बाहर आ जाए, आप यहाँ पर दूसरे फ़ॉन्ट्स को भी यूज़ करें, ठीक है। अभी यहाँ पर मैं कोई फ़ॉन्ट को मर्ज नहीं कर रहा, सिर्फ बता रहा हूँ कि इसके अलावा भी फ़ॉन्ट्स के अंदर बहुत अच्छे फ़ॉन्ट्स हैं जिनको आप यहाँ पर और अच्छे तरीके, और बिल्कुल जब यहाँ पर इमेज होगी, क्योंकि अभी यहाँ इमेज नहीं है, इंशाल्लाह हम वहाँ पर भी जाएंगे, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह आप फील को पैदा करते हैं, उसके अंदर एक अच्छी अट्रैक्शन पैदा करते हैं कि इमेज से रिलेटेड भी आप फ़ॉन्ट की फील को लेके आते हैं। कि मतलब अभी तो यहाँ सिंपल है तो यहाँ पर ये भी आपको अच्छा लग रहा होगा, लेकिन अगर यहाँ पर इमेज रख लेते हैं तो उसके मुताबिक ज़रूरी नहीं आप इसी फ़ॉन्ट में लिखें, बल्कि आप दूसरे फ़ॉन्ट्स को भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अभी दूसरे फ़ॉन्ट्स की तरफ जाने से पहले एक चीज़ बताता जाऊँ कि अभी आपने किसी फ़ॉन्ट में नहीं जाना, अगर आप जमील नूरी लीग फ़ॉन्ट में ही रहें तो इसके अंदर 2 वेरिएंट आपको मिलते हैं, रेगुलर और कुशादा, ठीक है। तो कुशादा का आपको मतलब वैसे ही पता है कि कुशादा का मतलब वसी कह लें, कुशादा कह लें, एक ही चीज़ है। तो कुशादा के अंदर होता क्या है कि अगर मैं इसको कुशादा कर दूं तो देख सकते हैं इनके अंदर जो टेक्स्ट कुशादा यानी सीन के जो दंदे हैं वो कुशादा हो सकते थे, उन्होंने कुशादा कर दिए। हा का यानी अखलाक के अंदर जो हा है, सॉरी खे के अंदर ये है, खे के अंदर जो इखलाक का जो है, यूँ समझ लें कि इसका जो कुशादगी हो सकती थी, ता में कुशादगी हो सकती थी, जीन में कुशादगी हो सकती थी, उन्होंने कर दी है, ठीक है। अब नंबर 1 पे यहाँ पर हम इससे किस तरह अपने फ़ोन को या अपने जुमले को, अपने टेक्स्ट को बेहतर कर सकते हैं, फ़ोन को अच्छा कर सकते हैं, वो इस तरह कर सकते हैं। मैं इसको नॉर्मल कर देता हूँ। अब जिस तरह इसके अंदर इखलाक है तो इखलाक को कर लें, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर मैंने इखलाक को सिलेक्ट किया और करने के बाद सिंपली मैंने इस एक वर्ड को कुशादा कर देना है, ठीक है। तो ये देखें एक अलग ही एक अच्छी फील देने लगे। अब ऊपर वाले फ़ॉन्ट को आप ज़्यादा इसकी मतलब ट्रैकिंग बढ़ा दें तो बस जी ये देखें जी आपके पास एक अच्छे तरीके से जो है वो आपके पास फ़ॉन्ट आ गया, ठीक है। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताता जाऊँ, ये देखें अब ये शेर आपका कितना खूबसूरत लग रहा है। लिखा मैंने जमील नूरी लीग फ़ॉन्ट में ही है, लेकिन ये बहुत अच्छा लग रहा है। उसकी रीज़न ये है कि मैंने थोड़ा सा बस टेक्स्ट के साथ चेंजिंग किया, ठीक है। और ये चीज़ बता जाऊँ कि जो चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगर कोई मेरी राय से इत्तेफाक नहीं रखता तो कोई मसला नहीं, आप अपनी मर्ज़ी से भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने खुद इन चीज़ों को फील किया, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अच्छा जी, ये देख सकते हैं कि अभी आपका यही शेर जो है वो कितना, जो जुमला है कितना खूबसूरत लग रहा है, ठीक है। अब इसी की निस्बत अगर हम वही विदाउट सेटिंग, अभी हमने इसको फ़ॉन्ट को भी चेंज नहीं किया, सिर्फ सेटिंग किया। अगर मैं इसको वापस नॉर्मल कर दूँ, ठीक है, जिस तरह कि ये था, मैंने इसको वापस जो है वो नॉर्मल कर दिया सारे को पकड़ के, ठीक है, ये लें जी नॉर्मल कर दिया। अब ऊपर वाले जुमले के अंदर और नीचे वाले जो शेर के अंदर है आपको कितना डिफरेंस नज़र आ रहा होगा। वो इससे यूँ कह लें कि 50% जो है वो बेस्ट नज़र आ रहा है, खूबसूरत लग रहा है, ठीक है। अब ये तो होगी बात फ़ॉन्ट की कि आपने सबसे पहले कोशिश करनी है, क्योंकि मैं इंशाल्लाह आगे जाके वो फ़ॉन्ट्स भी बताऊँगा जिनमें से कुछ की फैमिली है, ठीक है। अब जिनकी फैमिली है ना उनके अंदर इशू ये आ जाता है कि उनमें कुछ वर्ड्स के ग्राफिक्स नहीं होते, तो इसलिए मैं भी आपको उस तरफ नहीं लेकर जा रहा। अब हम क्या करते हैं, नंबर 1 पे तो हमने सीख लिया जी, अगर फ़ॉन्ट की फैमिली है तो आप उसके साथ जो है वो उसको अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं, उसकी सीक्वेंस प्रिंसिपल एडजस्टमेंट करते हैं तो आपका शेर बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। नंबर 1, ठीक है, यहाँ पर आपने जमील नूरी लीग को फ़ॉन्ट को यूज़ किया। अब इसके अलावा अगर आप चाह रहे हैं कि इसके अंदर थोड़ा सा अच्छा मूड और आ जाए, ये तो अब जमील नूरी लीग है। अब यहाँ पर आप इसकी फील को चेंज करना चाह रहे हैं कि यार आप कह रहे हैं कि ये फील अच्छी नहीं लग रही, ठीक है, बहुत ही सैड लुक देना चाह रहे हैं, ये सैड शेर है, वैसे तो ये अच्छा शेर है। इसके लिए आपका जो टेक्स्ट हो ज़रा शार्प हो, कैलीग्राफी वाला हो तो ज़्यादा खूबसूरत लगेगा, ठीक है। अब ये नॉर्मल को भी छोड़ दें, अब जो मैं आपको समझाने लगा फ़ॉन्ट की फ़ील समझा रहा हूँ, ठीक है। मतलब एग्जाम्पल के तौर पर जिस तरह के कुछ जुमले ऐसे होते हैं जिनके अंदर एक फ़ील होती है, जिस तरह अब इसके अंदर फील है कि एक मतलब बड़ा क्लासिकल जुमला है कि हुस्न डल जाता है लेकिन पर हुस्न इखलाक नहीं डलता,
बाकी रह जाता है इस तरह का जो भी है, ठीक है। तो अब इसके अंदर जो मुझे यूँ फील आ रही है, मे बी जब आप समझेंगे तो आपको अच्छा लग जाएगा। मैं समझता हूँ कि इसके अंदर कुछ ऐसा फ़ॉन्ट हो जो बड़ा शार्प हो। शार्प मतलब जहाँ किताबत कैलीग्राफी जिससे लिखी जाए या किताबत की तरह कट स्पेस बड़ी हो, तो उसके लिए हम यहाँ पर फ़ॉन्ट को चेंज कर देंगे। हम क्या करेंगे जी, बेशक आप पहले इसकी सारी सेटिंग जो है वो नॉर्मल कर दें, ज़ीरो कर दें, ठीक है। यहाँ देखो कुशादा को भी जो है वो मैंने इस सारे को सिलेक्ट किया, कुशादा को भी ख़त्म कर दिया, ठीक है। रेगुलर कर दें, ठीक है। यहाँ पर उसके अलावा रेगुलर नहीं करना तो आप डायरेक्ट कोई भी फ़ॉन्ट को मतलब वापस सही करना हो तो आप सिंपली यहाँ से जाके वापस वो फ़ॉन्ट का वही वो वेरिएंट जो है वो चेंज कर देंगे, वो ऑटोमेटिकली ओके हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं जैसा आपको बता चुका हूँ कि मैं चाहता हूँ कि ये बड़े क्लासिकल और बड़े यूनिक जुमले हैं, अच्छे जुमले हैं, तो इनको हम ज़रा क्लासिकल लुक देना चाहते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसी फ़ॉन्ट को इसको सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर मेरे पास फ़ॉन्ट आ जाता है अल कलम ताज नस्तअली, ठीक है। तो यार यहाँ पर मैं पहले यूज़ कर रहा होता हूँ तो इसलिए यहाँ पर मेरे पास शो प्रोमिनेंट हो रहा है। मैं इसे सिंपली क्या करूँगा जी, अल कलम ताज नस्तअली ले आऊँगा, कॉपी कर लूँगा, ठीक है। ये जिनके नाम जो मैं यहाँ भी फिल वक्त यूज़ कर रहा हूँ, मैं इनके नाम साथ आपको कोशिश करूँगा कि बताता जाऊँ, ठीक है। तो ये देखिए जी, यहाँ पर अब ये भी अशार लिखा है, ये भी लिखा है, लेकिन इससे जिस तरह कि ये सिंपल फॉन्ट से, जिस तरह कि मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ और मैं इसी का सिंपल वेरिएंट सारा यहाँ पर ले आता हूँ, ठीक है। और जो इसकी ट्रैकिंग टोकिंग है वो ख़त्म कर देता हूँ। तो बिल्कुल कंप्लीट ट्रैकिंग ख़त्म करेंगे यार हम। यहाँ आ गया, मैं कंप्लीट ट्रैकिंग जो है वो उसकी ख़त्म करता हूँ। देखें अब यहाँ पर जो चीज़ आपको समझाने लगा हूँ, ये समझाने लगा हूँ कि सबसे पहले जो है वो ये हमारा फ़ॉन्ट था। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 0%, ठीक है। यहाँ पर आएंगे और इसको हम कर देंगे ये, ठीक है, 0%, ठीक है। ये मतलब नॉर्मल, इसके अंदर कोई आपको अच्छा भी नहीं लग रहा था कि ना इसकी सेटिंग हुई थी ना कुछ था। लेकिन इसी के बाद जब हम आ गए, इसको ले आए यहाँ पर, इसी फ़ॉन्ट को हमने अच्छे तरीके से इसके दोनों वेरिएंट्स को यूज़ किया। यूज़ करने के बाद और इसको एडजस्ट किया तो ये इस फ़ॉन्ट की निस्बत 50% जो था वो आई थिंक सो मेरे ख्याल से बेस्ट हो गया, बेहतर हो गया, ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है। अगर ये किसी पोस्ट पे भी रख दिया जाए तो कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। अब इसी तरह हमने इसको और यूनिक करने के लिए क्या करना है, अब हम जब इसके फ़ॉन्ट की फील को चेंज करेंगे तो मेरे ख्याल माइंड कहता है कि यहाँ पर आने के बाद, इस फ़ॉन्ट में आने के बाद ये यहाँ पर 90%, मैं से 90% दे देता हूँ, ठीक है। 90% कर लें, चले 80% दे देते हैं, ठीक है, क्योंकि अब इसकी कुछ सेटिंग होनी है तो इसलिए यहाँ पर 80% आप देख सकते हैं इसके अंदर खूबसूरती आ गई। अभी ये वो फ़ॉन्ट यूज़ कर रहा हूँ कि जो जमील नूरी लीग से रिलेटेड हैं, बस उनके अंदर थोड़ी उनकी फैमिली चेंज वगैरह है, तो यहाँ पर वो मैं ऐड कर रहा हूँ। अब यहाँ पर इसके अंदर भी वही हम काम करेंगे। अगर हम इस फ़ॉन्ट को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं और सिलेक्ट करने के बाद हम इसकी स्पेस को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देते हैं, ठीक है। तो देखें थोड़ा सी एडजस्टमेंट के बाद ये भी जो शेयर है वो भी यूँ कह लें कि अब ये 90% तक चले गया है, ठीक है। अभी इसके अंदर हम बहुत कुछ कर सकते हैं, सिर्फ मैं बता रहा हूँ। इसी तरह अब यहाँ पर मैंने फ़ॉन्ट की फील आपको समझाई है कि आपने ये भी समझना है कि आपके जो जुमले हैं, जो वर्ड्स हैं, वो कितने क्लासिकल, कितने पावरफुल हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं इसे ज़रा हाईलाइट कर दूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए, ठीक है। यहाँ पर मैं चले गया हूँ और ये वाला रेड कलर जो है मैं इसमें कर देता हूँ, ठीक है। तो देखें आपको यहाँ पर कितना डिफरेंस जो है वो नज़र आ रहा होगा कि पहले तो आप यहाँ से आए जमील नूरी लीग से, यहाँ से आपको ये 50% अच्छा लग रहा था, लेकिन यहाँ पर उसके बाद जब आप दूसरा फ़ॉन्ट आपने चेंज किया तो आपको 50% से भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है। इसी तरह मैं इस शेर को एक और फ़ॉन्ट में ले जाता हूँ, ठीक है, बल्कि 2-3 फ़ॉन्ट्स में अब बस इसको चेंज करेंगे ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। यार इसका जो आई थिंक सो मैं इनके जो साइज़ है ना वो डाउन कर दूं, ठीक है, कंट्रोल टी कर रहा हूँ और इसके साइज़ को डाउन कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाता हूँ मैं सिंपली और यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब मैंने इसको ऊपर कर लिया। अब मैंने इसको क्या करना है, इसके अंदर मज़ीद, अच्छा यहाँ पर जैसा मैंने आपको बताया कि आपने इसकी सेटिंग को जो है वो 0 कर देना है, ठीक है, ताकि ये नॉर्मल हो जाए। अब चूंकि हर फ़ॉन्ट के ऊपर एक चीज़ अप्लाई नहीं होती, ये अपने माइंड में रखना है, ये उर्दू फ़ॉन्ट्स हैं, इसके ऊपर ज़रूरी नहीं कि हर फ़ॉन्ट पे ट्रैकिंग अप्लाई हो या हर फ़ॉन्ट पे एक ही सेटिंग अप्लाई हो, ठीक है। तो जैसा कि बाकी इंग्लिश के फ़ॉन्ट्स में हो जाता है, इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आपको हर फ़ॉन्ट के हिसाब से उसकी ट्रैकिंग को उसको चेंज करना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम ज़रा थोड़ा सा फ़ॉन्ट की फील को समझेंगे, फिर इंशाल्लाह हम फ़ॉन्ट को मर्ज करना और उसके बाद इंशाल्लाह एंड। तो यहाँ पर अब डिफरेंट फ़ॉन्ट्स को लेके आते हैं, जिस तरह कि ये देखें, ये आपको यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। ये यहाँ पर एक बड़ा वो जैसा कुरान पाक की राइटिंग है ना उस तरह का लग रहा है, तो ये अच्छा
नहीं लग रहा, ठीक है। अब ये देखें, ये भी एक खूबसूरत फील दे रहा है, ये मतलब एक बड़ा वो ओल्ड जो लिखा होता है, बोल्ड ओल्ड और राउंड शेप के अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये भी एक अच्छा लग रहा है, खूबसूरती लग रही है इसके अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर ये आपकी मर्जी है कि आपने इसका डिस्टेंस, क्योंकि कई जगह पे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस भी अच्छा लगता है और कई जगह पे डिस्टेंस अच्छा नहीं भी लगता। अब नंबर 1 पे आप इसकी भी जो सेटिंग है उसको आप चेंज कर दें, ठीक है। लेकिन इसकी ट्रैकिंग को अगर आप छेड़ेंगे तो आपको इशू होगा, ठीक है। देख सकते हैं हसन के अंदर जो है वो इशू आने लग गया है, तो कोई मसला नहीं। हम इसकी ट्रैकिंग को अगर कम करके देखें तो क्या, यहाँ ऊपर वाले को अगर आप नहीं चेंज कर सकते तो कोई मसला नहीं, हम नीचे वाले को कम करके देख लेते हैं। ये ले जी, इसको माइनस में लेके जाएँ तो ये देखें जी, अब ये भी आपको एक अच्छी फील अल्हम्दुलिल्लाह दे रहा होगा, ठीक है, और मज़ीद अच्छी फील, ठीक है। तो यानी हर फ़ॉन्ट की एक अपनी फील है। अभी चूँकि यहाँ पर मैंने इमेजेस नहीं रखी, अभी सिर्फ मैं आपको नॉर्मल सा एक डेमो दे रहा हूँ। जब हम इमेजेस रखेंगे फिर मैं आपको बताऊँगा किस तरह के मूड के ऊपर किस तरह का अगर आप फ़ॉन्ट लगाएं तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जो स्पेस है वो बहुत ज़्यादा है, तो स्पेस को मैं कम करना चाह रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर ही हमने स्पेस को कम कर दिया, ठीक है। अब यहाँ तक तो आप देख सकते हैं कि इस तरह के अनलिमिटेड आपके पास यहाँ फ़ॉन्ट आ जाते हैं, अवेलेबल हैं, जिन्हें आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर इन सारों का पकड़ के कंट्रोल टी करता हूँ और साइज़ को और स्मॉल कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको समझा दिया है, बेशक ऑफ कर दें, अब ये आपको समझ आ गई है। अब यहाँ पर हम वापस इसी फ़ॉन्ट को लेते हैं और वापस यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। तो यानी कि ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ मैंने देखा वो लोग इसी में जमील नस्नूरी में गए होते हैं, यार इससे बाहर आएँ। यहाँ पर आप और फ़ॉन्ट्स को भी अच्छे तरीके से अगर मैनेज करके लिखते हैं तो बिलीव में बहुत ज़बरदस्त लगेंगे। मैं इसको 0 कर रहा हूँ और यहाँ पर अब मैं यहाँ से कोई फ़ॉन्ट नहीं, क्योंकि पहले के मैंने यूज़ किया हुआ है, तो मैं यहाँ से सिंपली आ जाता हूँ यहाँ नीचे उर्दू फ़ॉन्ट्स के अंदर, ठीक है। तब ये देखिए यहाँ पर ये फ़ॉन्ट आ जाता है, ये आपको अच्छा नहीं लग रहा, कोई मसला नहीं, ये वाला फ़ॉन्ट देख लें, ये भी एक बड़ा अच्छा और ज़बरदस्त फ़ॉन्ट है, ठीक है। आप इससे भी एक बड़ा वो, अगर आप बच्चों के लिए कुछ चीज़ लिख रहे हैं तो कार्टूनिश टाइप इसमें मुझे कभी कभी लुक लगती है, ठीक है। ये मेरी राय है, मैं पहले बता रहा हूँ। तो ये बच्चों के लिए अगर आप कोई अच्छी बात लिख रहे हैं तो उसके लिए भी आप इसको बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह ये भी एक फ़ॉन्ट है, ठीक है, ये इसको भी आप बड़े अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यानी डिफरेंट यार यहाँ बहुत ज़्यादा फ़ॉन्ट है। अगर मैं एक एक फ़ॉन्ट को ओपन करने बैठ जाऊँ तो वो ये देखें, अभी एक अपने आप में, मुझे पता नहीं किसी स्टूडेंट ने पूछा था, मैंने किसी पोस्ट में इस फ़ॉन्ट को यूज़ किया था, उन्होंने पूछा था सर ये कौन सा फ़ॉन्ट है, तो यार नाम मुझे नहीं अब इनके पता, इनके नाम बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंट यार फ़ॉन्ट्स हैं, ये देखिए ये भी बहुत अच्छा फ़ॉन्ट लग रहा है, ठीक है। ज़रूरी है कि आपने जमील नस्नूरी लिखना। अब यहाँ पर एक फ़ॉन्ट आता है, आई थिंक सो, मेरे ख्याल से वो मुझे नज़र नहीं आ रहा, वो इस तरह जिस तरह आप साइन नहीं करते उस तरह का वो फ़ॉन्ट है और वो बहुत ज़बरदस्त फ़ॉन्ट लगता है, ठीक है। अगर आपने सिग्नेचर टाइप की कोई चीज़ ओल्ड टाइप की लिखनी है तो आप सिग्नेचर टाइप का उस फ़ॉन्ट की लुक दे सकते हैं। वो इंशाल्लाह हम आगे जाते जाएंगे तो आता जाएगा, ठीक है। तो वो भी मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम कुछ और थोड़ी सी चीज़ों को एक्सपोज करते हैं, वो मैं आपको बताता जाता हूँ कि यहाँ पर एक फ़ॉन्ट आई थिंक सो आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब पहले आप देख सकते हैं, अब ये देखें, ये फ़ॉन्ट जो अब यहाँ पर आया है ना, ये फ़ॉन्ट अशार के लिए अच्छा नहीं लगता, ये फ़ॉन्ट अच्छा लगता है कोई लोगो टाइप आपने चीज़ लिखनी है या आपने बड़ी स्ट्रेट अलाइनमेंट के साथ कोई चीज़ लिखनी है ना, उसके अंदर ये फ़ॉन्ट आपको अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आप किसी अशार में या किसी पैराग्राफ में इस चीज़ को ऐड कर देंगे बहुत बुरा लगेगा, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज़ों का आपने देना कि ये फील बिल्कुल अच्छी नहीं दे रहा, जबकि ऊपर वाले जितने फ़ॉन्ट हैं वो हमें बहुत अच्छी फील दे रहे हैं, हम उन्हें अच्छे तरीके से लिख सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। ये भी आई थिंक सो अशार के लिए मेरे ख्याल से अच्छा नहीं, हाँ इसके अंदर से कुछ खास वर्ड को आप अशार के लिए यूज़ कर सकते हैं, वो भी जब हम मर्ज करते हैं फ़ॉन्ट को, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब इसके अंदर बहुत ज़्यादा यार फ़ॉन्ट, अगर मैं एक एक फ़ॉन्ट को ओपन करके समझाऊं, देखें अब जिस तरह ये है, ये जिस तरह 14 अगस्त अभी गुजरी है तो उसके लिए अगर आप लिख रहे हैं 14 अगस्त तो उसके साथ और टेक्स्ट के साथ इसको, यानी उसकी जो नंबर है उसके साथ इसको मैनेज करके आप बहुत अच्छा लिख सकते हैं। मैं इसको एक मिनट सेलेक्ट कर लेता हूं, ठीक है। मैं यहां लिख लेता हूं 40, ठीक है। तो ये शेयर को जो हम ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। ओहो सॉरी, मेरा ये इंग्लिश फ़ॉन्ट है, अलिफ गाइन, ठीक है, अगस्त, ठीक है। अभी देख सकते हैं कि इस तरह के अगर आपने कोई लिखना है, अब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दोस्त वो एक नात खां हैं हाफिज़ तार कादरी, उनके जो है वो टेक्स्ट पे देखते हैं कि यार बड़े अच्छे फ़ॉन्ट लिखे होते हैं, तो भाई वो यही चीज़ें हैं, अगर आपको इसकी अलाइनमेंट समझ आ जाती है आप वही चीज़ अपने यहाँ पर बना सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर मेरे पास एक फ़ॉन्ट है इंग्लिश का,
पहले मैं इंग्लिश कर लूँ, ठीक है। ये मैंने फ़ॉन्ट को ले आना है, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं इसको लिखूँ, ठीक है, तो ये देखें अब यहाँ पर कुछ चीज़ें मतलब हर चीज़ एक दूसरे के साथ बड़ी अच्छे तरीके से आप एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ रूलर्स वगैरह लगा कर इसको बिल्कुल एडजस्ट करके लिखेंगे तो ये आपको नज़र आएगा। अब कई दोस्त मुझे पूछते हैं सर उन्होंने फ्लैक्स में कौन सा फ़ॉन्ट यूज़ किया, उसके बारे में बता दें। तो देखें 14 अगस्त इसके साथ कितना ज़बरदस्त लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये भी कर सकते हैं कि जो 14 ये अगस्त का अलीफ है और यहाँ से 4 को ले आएंगे तो ये भी एक बड़ा अच्छा सा जो चीज़ बन जाएगी। लेकिन अभी मैं उन तरफ नहीं जा रहा था क्योंकि बहुत लंबा और लेंथी काम चल जाएगा, ठीक है। तो हर फ़ॉन्ट की अपनी फील है। अब इस फ़ॉन्ट के अंदर अगर इस तरह का कोई शेर लिखेंगे तो बहुत ही बुरा लगेगा, ठीक है। तो ये भाई दोबारा बता रहा हूँ मेरी पर्सनल ओपिनियन है, आप अपनी मर्जी से भी कुछ काम कर सकना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ी सी जो चीज़ें सामने कहा, कुछ फ़ॉन्ट ऐसे हैं जो कि आपको वैसे तो अशार आप उसमें लिखेंगे बहुत बुरे लगेंगे, लेकिन अगर उसी के बरक्स आप यहाँ पर उन्हें फ़ॉन्ट के साथ मर्ज करके लिखते हैं तो वो ज़बरदस्त लगेंगे। जिस तरह एग्जांपल के तौर पर मैंने यहाँ पर ले लेना ऊपर से यही वाला फ़ॉन्ट जो कि हमारा जमील नसनूरी लीग फ़ॉन्ट है, इसे ही ले रहा हूँ ताकि आपको पता लगे कि जब आप फ़ॉन्ट के साथ खेलना शुरू कर देंगे तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी यार कैलीग्राफी या इस तरह की चीज़ों की। आपकी फ़ॉन्ट्स के अंदर इतनी पावर होगी कि लोग आपके फ्लैक्स को देखेंगे। जिस तरह एग्जाम्पल के तौर पर मैंने क्या किया जी, यहाँ पर सबसे पहले मैंने इसको कर लेना है, ऊपर वाले शेर को पकड़ के जस्ट कर लेना है, ठीक है, क्योंकि ऊपर वाले में प्रॉब्लम है, नीचे वाले में नहीं है। तो मैं इसको सिंपली इसकी अलाइनमेंट कर लेता हूँ, ठीक है। ये अलाइन हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे जी, ये देखें ढाल और इखलाक, ये दो वर्ड जो हैं हम इस फ़ॉन्ट के उठा लेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं आता हूँ और फ़ॉन्ट्स में जाता हूँ, मैं देखता हूँ जी ये वाले वर्ड जो कहाँ हैं, ये आ गए और ये आ गए, ठीक है। कदर गया भाई, ओहो सॉरी, ये आ गया, ठीक है। ये देखें अब आपको है नॉर्मल फ़ॉन्ट, जमील नूरी लीग फ़ॉन्ट ही है, लेकिन ये आपके एक वर्ड को अलग से पावर दे रहा है। जिस तरह कि आप सैरिफ सन सैरिफ फ़ॉन्ट्स को यूज़ करते हैं तो इस तरह इसको अलग से पावर दे रहा है। अभी मैंने कोई फ़ॉन्ट और नहीं यूज़ किया, आप सिर्फ अभी जमील नूरी लीग फ़ॉन्ट ही यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पर मैं इसकी ही आर्ट के साथ कॉपी ले लेता हूँ। इसकी क्या करता हूँ, इसको क्या करता हूँ, इसके अंदर डाल जो है उसको पकड़ता हूँ और अल कलम नस्तली सॉरी जमील नसनूरी नहीं, यहाँ पर अल कलम ताज नस्तली इसमें आ गया, ठीक है। और इखलाक को भी मैंने इसमें कन्वर्ट कर देना है, अल कलम ताज नस्तली। तो आप देख सकते हैं कि आपको एक यूनिक चीज़, अगर आपको ये नहीं भी अच्छा लग रहा तो आप इससे रिलेटेड भी फ़ॉन्ट ऐड कर सकते हैं। मे बी आप मुझे भी ये इतना अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। तो क्योंकि ये जो ट्यूटोरियल हैं भाई ये मेरे कोई प्रैक्टिकल नहीं मैं पहले करता कि पहले मैं समझता हूँ फिर आपको समझाता हूँ, ये जो मेरे माइंड में चल रहा होता है मैं आपको साथ साथ बता ही जाता हूँ, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर कुछ चीज़ें मिस्टेक भी हो सकती हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पर हम कोई और फ़ॉन्ट जिस तरह ये नहीं, यहाँ पर एक फ़ॉन्ट मैंने देखा था, ये देखें ये फ़ॉन्ट और यहाँ पर इस फ़ॉन्ट को मैंने अटैच किया, लें जी आपके पास ये एक और यूनिक और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ बन के आ गई है, ठीक है। ये भी फ़ॉन्ट आप मर्ज करना सीख रहे हैं। पहले मैंने आपको फील बताई थी, अगर फ़ॉन्ट की फैमिली है तो उसे कैसे यूज़ करना है, ठीक है, वो बताया था। अब यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि फ़ॉन्ट्स को मर्ज करके अगर आप लिखें, जिस तरह के अशार को जुमलों को मर्ज करके लिखेंगे तो वो कितने ज़बरदस्त लगेंगे, ठीक है। अब ये डिफरेंट फ़ॉन्ट्स हैं। तो ये जो चीज़ अभी मैं आपको बता रहा हूँ, आप में से बहुत ज़्यादा लोगों ने दावत इस्लामी के जो वो शॉर्ट मतलब अच्छी बात कह लें या शॉर्ट जो मैसेजेस होते हैं उनके अंदर इस तरह की चीज़ का बहुत ज़्यादा यूज़ किया होता है। इस तरह फ़ॉन्ट्स को मर्ज करके बहुत ज़्यादा लिखते हैं, ठीक है। तो ये देखें जी यहाँ पर आपके पास ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये बता दूँ कि मेरी लास्ट जो क्लास थी उसके अंदर जो मैंने डायरेक्ट पैराग्राफ में मूव कर दिया था वो सिर्फ जमील नूरी लीग फ़ॉन्ट की वजह से बताया था कि जहाँ पर अवॉइड करना है वो मैं आपको बताऊँगा और जहाँ पर यूज़ कर सकते हैं वो भी बताऊँगा। आप देखें शेर अशार वही है लेकिन इसके अंदर चूंकि हमने चेंजिंग की है तो ये ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, ठीक है। इस तरह अगर आपको ये अच्छा नहीं भी लग रहा कोई मसला नहीं, आप इसके अंदर जो डाल है इसको किसी और फ़ॉन्ट के साथ प्ले करके देखें, ठीक है। तो ये जैसा मैं बता चुका हूँ कि भाई प्रैक्टिस शुदा चीज़ नहीं होती, बस आपके सामने बैठे और स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर ये 300 फ़ॉन्ट भी इसके साथ अच्छा लगेगा, ठीक है। ये भी आई थिंक सो ठीक लगेगा, लेकिन हम कोई और फ़ॉन्ट की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। तो ये लास्ट टाइटल होगा बना के इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगी ताकि वीडियो की ड्यूरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा लेंथी ना हो, ठीक है। यहाँ पर कोई भी फ़ॉन्ट, ठीक है। अच्छा यहाँ पर एक फ़ॉन्ट जो मैंने देखा था ये देखें दाल और ये इखलाक, इसको भी हम अगर इस फ़ॉन्ट में लिखें, ठीक है, तो ये देखें
ज़बरदस्त लग रहा है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा आपने इसको मैनेज वगैरह यार कर लेना है। ठीक है, अगर आपको फिर भी लगे कि यार ये अगर मैं इसको ज़्यादा मैनेज करता हूँ, छेड़खानी करता हूँ तो फ़ॉन्ट ख़राब हो जाएगा, कोई मसला नहीं, आपके पास नेक्स्ट फ़ॉन्ट की ऑप्शन है। ऑप्शन ही ऑप्शन है आपके पास, ये सिर्फ आप पे डिपेंड करता है आप किसी भी चीज़ को यूज़ कैसे करते हैं। ठीक है, ये देखें, ये मैंने अल कलम का है, इसको यूज़ कर लेता हूँ, यहाँ पर ही इखलाक के अंदर ले आता हूँ और यहाँ पर भी वही फ़ॉन्ट को मैंने यूज़ किया। लें जी, आपके पास ये भी एक चीज़ बन गई। मतलब कहने का मकसद ये है कि अगर आपको फ़ॉन्ट की फ़ील और फ़ॉन्ट को मर्ज करने का, मैनेज करने का तरीका पता लग गया तो यकीन माने ये जो चीज़ें आप पूछते हैं कि उस तंजीम ने ये फ्लैक्स बनाई, पोस्ट बनाई, कैसे बनाई, कौन सा फ़ॉन्ट यूज़ किया, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद इंशाल्लाह ऐसी चीज़ें बनाने लग जाएंगे कि लोग आपसे पूछेंगे यार ये कौन सा फ़ॉन्ट यूज़ करता है, कैसे करता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का ये मेरा छोटा सा ट्यूटोरियल जो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इंशाल्लाह इससे ही मज़ीद आगे कंटिन्यू करेंगे, कलर्स की तरफ भी जाएंगे, एड्स भी बनाएंगे इंशाल्लाह, और भी बहुत कुछ चीज़ें, इमेजेस ऐड करके भी अशार को लिखना सीखेंगे। उम्मीद करता हूँ आज का मेरा ये छोटा सा ट्यूटोरियल आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। हेल्पफुल रहा है, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दें। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। खुदा हाफिज़।